के नाम पर लड़ाई हमारे देश की पुरानी समस्या है। ये समस्या देश की आज़ादी के आंदोलन के समय में भी थी। उस समय भी इस खतरे को महसूस करते हुए शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि इतनी जानें, इतना नुकसान विश्व युद्धों में नहीं हुआ है जितना देश में धार्मिक लड़ाइयों में हुआ है। वो खतरा देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी बना हुआ है। इस पर हर नागरिक चिंतित है और बुद्धिजीवी भी चिंतित है। आज सिरसा में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री बजरंग तिवारी जी आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय के बारे में और उनसे जानते हैं कि इस समस्या के बारे में वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब, पूछना ये चाहते हैं कि आज जो राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश में, जिस तरह से एक भीड़ का जो तंत्र चल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये देश को कहाँ लेकर जाएगा? ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि एक निर्देशित डायरेक्टेड भीड़ तैयार हुई है जो न्याय व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही है। ये चीज़ तो एक गृह युद्ध, सिविल वार की लगता है तैयारी हो रही है। लगता है कि जो भारत के का जो रूलिंग क्लास है वो अपना हित इसमें देख रहा है कि अगर एनार्की आएगी, अराजकता आएगी, गृह युद्ध होगा तो उसके हित सुरक्षित रहेंगे, वो बना रहेगा सत्ता में। नहीं तो ये भीतर कलह जो पैदा करने की कोशिश है, जो ये भीतर वैमनस्य को बढ़ाने की, ऐसा नहीं, उसके बीच पहले से मौजूद है, उसको और खाद पानी देने की कोशिश कर रही है ये सत्ता व्यवस्था। उसके परिणाम बड़े घातक होने जा रहे हैं। अभी भी मैंने कहा कि अभी भी वक्त है चेत जाने का, अभी भी वक्त है इस पर सोचने का और इसको शांत करने का। ये तभी हो सकता है जब हम सामाजिक समरसता से सामाजिक न्याय की तरफ जाएं। जब तक न्याय का सवाल हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये सिविल वार की तरफ हम बढ़ते रहेंगे और जिसका परिणाम सामाजिक कहें कि दृष्टि से बहुत ही घातक होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बात कह रहे हैं कि देशभक्ति की बात करते हैं और देश के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन ये जो आचरण है उनका, इससे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हाँ, अरे इस मामले में सबसे बढ़िया परिभाषा आज के 500 साल पहले दी गई। आज की जो सरकार है उसके एक बड़े पैरोकार थे तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ने कहा, लिखा है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। लिखा है कि ये जो अपने को राम भक्त घोषित करते हैं, एक राम भक्त होते हैं, एक राम भक्त घोषित करते हैं। ये जो अपने को राम भक्त घोषित करते हैं वो कौन लोग हैं? उनकी पंक्ति है, बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। ये लोग बंचक यानी ठग हैं, अपने को राम भक्त घोषित करने वाले ठग हैं। ये भक्त हैं, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है, ये भक्त हैं, राम के नहीं हैं। 3 चीजों के भक्त हैं। एक तो संपत्ति के भक्त हैं, कंचन का मतलब संपत्ति, सोना है। दूसरा है ये हिंसा के भक्त हैं, कोह जो है क्रोध के लिए आता है, हिंसा के भक्त हैं। और तीसरा ये पोर्नोग्राफी के भक्त हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी ये लोग आते हैं मतलब आपके सामने तो सावधान हो जाइए। ये 500 साल पहले परिभाषा दी गई थी कि जो अपने को इस तरह से घोषित करे उसका क्या उसको कैसे समझा जाए, उससे कैसे सावधान रहा जाए।